दोस्तों सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन के महीने में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कांवड़ पर बांधकर कंधों पर लटका कर अपने अपने इलाकों के शिव मंदिरों में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। और कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। और दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और उनके जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। और पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई, कांवड़ यात्रा की परंपरा और कांवड़ को ले जाने के नियम क्या है। दोस्तों हिंदू धर्म में इस यात्रा का खासा महत्व है और मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा एक तरह से भगवान शिव का विशिष्ट अनुष्ठान है। और कांवड़ लेकर जो शिव भक्त निकलते हैं उन्हें कांवड़िया कहा जाता है। और कांवड़ यात्रा के दौरान केसरिया वस्त्रों में कांवड़ियों के जत्थे दूर दूर से गंगाजल भरकर शिवालयों में जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कांवड़ यात्रा भी कई तरह की होती है और अगर इस साल की बात की जाए तो शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा के लिए ज्यादा समय मिलेगा। दरअसल इस साल अधिमास की वजह से सावन का महीना 2 महीनों तक चलेगा। दोस्तों पहले हम कांवड़ यात्रा के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो शिव पुराण के मुताबिक सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और मंथन के दौरान 14 प्रकार के मणिक निकलने के साथ ही हलाहल यानी कि विष भी निकला था। और इस जहरीले विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष को पी लिया और भगवान शिव ने यह विष गले में जमा कर लिया और जिसकी वजह से उनके गले में तेज जलन होने लगी। और मान्यता है कि शिव भक्त रावण ने भगवान शिव के गले की जलन को कम करने के लिए उनका गंगा जल से अभिषेक किया था। रावण ने कांवड़ में जल भरकर वागपत स्थित पूरा महादेव भगवान शिव का जलाभिषेक किया था और इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ। अब इस कांवड़ यात्रा के इतिहास के बारे में जानने के बाद आप थोड़ा ये भी जान लीजिए कि ये कितने प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहली होती है सामान्य कांवड़ यात्रा। सामान्य कांवड़ यात्रा में कांवड़िए जहाँ चाहे आराम कर सकते हैं और ऐसे कांवड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पंडाल लगाते हैं और इसमें भोजन और विश्राम करने के बाद दोबारा कांवड़ी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और आराम करने के दौरान कांवड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि वो जमीन न छुए। दूसरी होती है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा की बात करें तो 24 घंटे में पूरा किया जाता है। इस यात्रा में कांवड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे ज्यादा युवाओं की टोली गाड़ियों में सवार होकर गंगा तट पर जाती है और इस यात्रा में शामिल टोली में से 1-2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक के थक जाने के बाद दूसरा दौड़ लगाता है और इसलिए डाक कांवड़ को सबसे मुश्किल माना जाता है। तीसरी है झांकी कांवड़ यात्रा। दोस्तों कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कांवड़ यात्रा करते हैं और ऐसे कांवड़िए 70 से 250 किलो तक के कांवड़ लेकर चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइटों और फूलों से सजाया जाता है और इसमें बच्चों को शिव बनाकर झांकी तैयार की जाती है। चौथी है दंडवत कांवड़ यात्रा। दोस्तों इस यात्रा में कांवड़ी अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए दंडवत कांवड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर की होती है और इस दौरान शिव भक्त दंडवती शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। और 5वीं है खड़ी कांवड़ यात्रा। दोस्तों इस कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है और इस कांवड़ यात्रा की खास बात यह है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक करने तक कांवड़ को अपने कंधों पर रखते हैं और इस यात्रा में कांवड़ को आमतौर पर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ी को एक साधु के जैसे रहना होता है और गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफर भक्त पैदल और नंगे पांव करते हैं। और इस यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा और मांसाहार की मनाही होती है। साथ ही किसी को भी अपशब्द नहीं बोला जाता है और स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कांवड़ को छूता नहीं है। और आमतौर पर इस यात्रा के दौरान कंघा, तेल और साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही चारपाई पर न बैठना, इस तरह के नियमों का पालन भी करना होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि कांवड़ यात्रा क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।